तो आज हम आपको बिहार की एक ऐसी प्रथा और एक क्राइम की एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जहां चलाई जा रही प्रथा पकड़वा विवाह के चलते एक शादी समारोह में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। आखिर ये पकड़वा विवाह क्यों किए जाते हैं और इसकी वजह क्या है, जिसको जानने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी, जो कि काफी दिलचस्प होगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ फारूक हुसैन और आप देख रहे हैं FH न्यूज। सबसे पहले दोस्तों हम आपको लेकर चलते हैं बिहार के बेगूसराय जिले में, जहां पर एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनके प्यार की खबर लड़की के परिवार वालों को लग जाती है। तो लड़की के परिवार वाले लड़की को उठाकर जबरन उसकी शादी अपनी लड़की से कर देते हैं। लेकिन काफी वक्त बीत जाता है, लेकिन लड़के के परिवार वाले लड़की को बहू नहीं स्वीकारते और 1.5 साल के बाद लड़के के परिवार में एक और शादी होती है। जहां पर मंडप से विदाई होती उससे पहले ही शादी समारोह में 3 लाशें बिछ जाती है। बिहार जितना भी बदल जाए, लेकिन ये प्रथा वहां अपना एक कदम इस कदर जमा चुकी है कि वो हटाए नहीं हटती और इस प्रथा की वजह से न जाने कितने परिवार बर्बाद हो चुके हैं। आइए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं, इस कहानी को सुनाते हैं और क्राइम की उस दस्तक को बताते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों ये कहानी है बेगूसराय जिले के साहिबपुर कमाल थाने की, जहां बिहार की अजीबोगरीब प्रथा पकड़वा विवाह के कारण 3 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, जिसे पूरे बिहार में हलचल सी मच गई। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 1.5 साल पहले, जहां बेगूसराय गांव के ही रहने वाले श्रीनगर छर्रापट्टी के रहने वाले एक परिवार में इस रोज अपनी बेटी नीलू का पकड़वा विवाह पास के ही गांव गोविंदपुर के रहने वाले एक लड़के हिमांशु यादव से करवा देते हैं। असल में जो हिमांशु यादव का नीलू के घर आना जाना लगा रहता था, जिसे दोनों के बीच प्यार हो जाता है और इसी कड़ी में लड़की के परिवार वाले लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को मिलते हुए देख लेते हैं और उसके बाद वही होता है जो बिहार में अक्सर हुआ करता है, पकड़वा विवाह। उन दोनों का पकड़वा विवाह करवा दिया जाता है और एक वह दिन था और आज का दिन हिमांशु के घर वालों ने कभी नीलू को अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकारा और लड़की वाले हिमांशु के परिवार वालों पर दबाव भी बनाते रहे। असल में इस पकड़वा विवाह के पीछे एक और भी कहानी छुपी है जो आपको हैरान कर देगी। असल में हिमांशु के चचेरे भाई की शादी नीलू की बड़ी बहन से हुई थी, जिसके कारण दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है, जिससे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन जब निभाने की बात आती है तो लड़का यानी कि हिमांशु पीछे हट जाता है। उधर लड़की के परिवार वाले लड़की की जिंदगी और उसके भविष्य की चिंता करते हुए अपनी प्रथा के अनुसार लड़की की शादी अपनी बेटी नीलू से करवा देते हैं। वह शनिवार 17 फरवरी सन 2024 का दिन था। गोविंदपुर गांव में हिमांशु के परिवार में हिमांशु के बड़े भाई सुधांशु की शादी थी। जब इस बात की खबर हिमांशु की पत्नी नीलू के घर वालों को लगी तो उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी का घर बसाने के लिए यानी कि बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए ये शुभ समय है और वह कहीं ना कहीं वहां पर मौजूद रिश्तेदारों और समाज के लोक लाज के चलते शायद उनकी बेटी को लड़के के परिवार वाले यानी हिमांशु के परिवार वाले उसको स्वीकार कर लेंगे, जिसके चलते नीलू के पिता उमेश यादव, अब उसके भाई राजेश यादव और परिवार के दूसरे लोग 15 लाख रुपए दहेज के रूप में लेकर लड़के के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि वहां क्या होने वाला है। उधर हिमांशु के पिता जब लड़की के परिवार वालों को देखते हैं तो उनको यह बात नागवार गुजरती है। लड़के के हिमांशु के पिता संजय यादव काफी क्रोधित हो जाते हैं। उधर लड़की के पिता संजय यादव से बात करने की कोशिश करते हैं ताकि वह नीलू को अपने घर की बहू स्वीकार कर ले, लेकिन
बात बिगड़ जाती है। एक तो पकड़वा विवाह और दूसरे मांगलिक कार्यक्रम में नीलू के घर वालों को उनके पास आना, ये बात उन्हें नागवार गुजर जाती है और फिर पूरा पंडाल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है और कथित तौर पर नीलू उसके पिता, उसके भाइयों को गोली मारकर छन्नी कर दिया जाता है। बताया जा रहा है कि कातिलों ने नीलू को 6 गोली और उसके पिता और उसके भाई को दो गोली मारी थी। वहीं इस वारदात से शादी वाले घर में एक हंगामा मच जाता है, एक बवाल मच जाता है। उधर नीलू के गांव वालों को इस घटना की खबर जब सुनती है तो वह क्रोधित हो उठते हैं और मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा करने लगते हैं, जिसके बाद वहां काफी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच जाती है, आला अधिकारी पहुंच जाते हैं और उनको समझाने का प्रयास किया जाता है और 11 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया जाता है और जो कातिल होते हैं, जो 3 लोग वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन शायद पुलिस उनको गिरफ्तार कर चुकी है क्योंकि दिन बीत चुके हैं। तो वहीं साक्ष्यदर्शी बताते हैं कि नीलू का पति खुद अपने पिता को गोलियां भर भर कर दे रहा था, अपने भाई को गोलियां भर भर कर दे रहा था उनको मारने के लिए। दोस्तों, एक ऐसी प्रथा जिन्होंने 3 जिंदगियां खत्म कर दी और 2 परिवार बर्बाद कर दिए। देखा जाए तो तमाम पाबंदियों के बावजूद बिहार में पकड़वा विवाह के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन किसी को पकड़वा विवाह को खत्म करने की कोशिश करते किसी ने नहीं देखा। कोई सोचता भी नहीं कि इस प्रथा को खत्म कर दिया जाए। और देखा जाए ऐसा कम से कम हाल के सालों में देखने को नहीं मिला है, लेकिन दरअसल बिहार में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पकड़वा विवाह की प्रथा आज भी जारी है और लोग इस प्रथा को बुरा भी नहीं मानते। दोस्तों, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ इलाकों में पकड़वा विवाह के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। सवाल यह है कि आखिर ये क्यों होता है। फिलहाल इस सामाजिक बुराई को समझने के लिए हमें बिहार के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को समझना भी जरूरी है और कुछ आंकड़ों पे मैं रोशनी भी डालूंगा कि पकड़वा विवाह के अजीबोगरीब रिवाज को समझने की कोशिश भी करवाऊंगा। दरअसल देखा जाए तो भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश में एक है, यानी कि 18 से 35 साल की उम्र के लोगों की आबादी करीब 600 मिलियन यानी कि 60 करोड़ है, जो कुल आबादी का 44.4% है। लेकिन मेल फीमेल रेशियो यानी महिला और पुरुषों के अनुपात में फर्क है। यहाँ प्रति 108 पुरुषों पर 100 महिलाएं हैं, यानी कि हिसाब से देखें तो हर 100 नौजवानों में 8 लड़के तो कुंवारे ही रह जाते हैं। इस हिसाब से पूरी आबादी का 48.04% हिस्सा महिलाओं का है, जबकि 51.96% हिस्सा पुरुषों का है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेक्स रेशियो के मामले में भारत दुनिया में सबसे नीचे खड़ा है, जहां 1000 पुरुषों पर सिर्फ 933 महिलाएं ही हैं और असंतुलन महिलाओं के खिलाफ अपराध, बाल विवाह, मानव तस्करी समेत कई तरह के सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की जड़ है। वहीं उधर जानकारों की माने तो बिहार और यूपी में होने वाले पकड़वा विवाह की जड़ में भी कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ महिला पुरुष आबादी का अनुपात और दहेज जैसी सामाजिक बुराई भी एक वजह है। और दहेज से जुड़े आंकड़ों पर गौर करें तो ये बात भी समझ में आती है। दरअसल साल 2021 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक दहेज प्रताड़ना के मामलों में उत्तर प्रदेश का नंबर पूरे देश में सबसे ऊपर है। यह साल भर में कुल 4596 केस दर्ज हुए। इसके बाद बिहार का नंबर दूसरा है, जहां कुल 3362 दहेज के मामले रिपोर्ट किए गए, जबकि 1845 केसेस के साथ कर्नाटक तीसरे और 1805 दहेज के मामलों के साथ झारखंड चौथे नंबर पर है। दहेज प्रताड़ना के कितने मामले हैं, इस बात का सबूत है कि यूपी और बिहार का समाज अभी इस बुराई से बाहर नहीं निकल सका, जिसके चलते कहीं ना कहीं पकड़वा विवाह दूसरी सामाजिक बुराइयों ने भी जन्म लिया है।
अब आइए पकड़वा विवाह के आंकड़ों पर भी जरा एक नजर डालते हैं। और बिहार के जो पकड़वा विवाह के मामले अभी तो कम से कम रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा भी होते रहे। देखा जाए तो साल 2020 में बिहार में जबरन शादी कराने की 7194 मामले सामने आए थे, जबकि साल 2019 में 10,295 मामले प्रकाश में आए। इससे पहले साल 2018 में 10,310 मामलों का खुलासा हुआ और 2017 में 89,027 मामले सामने आए। हालांकि इनमें से ज्यादातर मामले आपसी सहमति से निपटा भी लिए गए। बिहार पुलिस के मुताबिक 2020 में पकड़वा विवाह के 33 और साल 2021 में 14 मामले दर्ज किए गए हैं। जाहिर है पुलिस के ये जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं हकीकत के मुकाबले काफी कम है, और इस बात का सबूत है पकड़वा विवाह के ज्यादातर मामलों को आपस में ही बैठाकर निपटा दिया जाता है। और इस जो पकड़वा विवाह होता है इसको लोग बुरा भी नहीं मानते। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी, ये जानकारी आपको कैसे लगी? अगर मेरी ये कहानी ये जो घटना है उसको सुनकर आपको कैसा लगा, आखिर पकड़वा विवाह के बारे में जानकारी और सेक्स रेशियो के बारे में जानकारी आपको कैसे लगी, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।